अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक डिटेल में हमने इसको समझा था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसमें क्या करना है, जैसा हमने लास्ट एक्सरसाइज में 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को देखा था कि हमने उसको कैसे सॉल्व किया था कि रियल को रियल पार्ट के सामने रखा था और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, हम इसका फार्मूला खोलते हैं, जैसे कि 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा इज इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। ओके स्टूडेंट, अब इसमें हमने रियल को रियल पार्ट के इक्वल करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है। अगर हम इनकी साइडें चेंज भी कर लेना, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इधर इस तरफ ले जाते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर और 2 माइनस अयोटा। इसमें कोई मतलब कि हम नहीं कह सकते कि ये इस तरह करने से गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड भी इक्वल ही है। ये साइड इसके इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो इसकी साइड चेंज करने से भी कोई मसला नहीं होगा। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको आगे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसी के मुताबिक इस जो वैल्यू के कम्प्लेक्स नंबर को हमने ऑन करना है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने इसको ए कंसीडर कर लेना है और इसको हमने बी कंसीडर कर लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला कर देंगे। पहले ए का स्क्वायर क्या बनता है, 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, अयोटा का स्क्वायर, टू फार्मूले का ए पहली रकम क्या थी 1, वो पुट कर दी, बी दूसरी रकम क्या थी अयोटा। इसी एक फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ऑन कर दिया है। ठीक है, अब नीचे वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 माइनस अयोटा। अब स्टूडेंट क्या करना है, 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ऑब्वियसली 1 के इक्वल ही होगा। अयोटा स्क्वायर के वैल्यू क्या थी, -1। हमने पीछे पढ़ा है ना, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, इज इक्वल टू -1। तो ये -1 इस वैल्यू में पुट कर देंगे, प्लस 2 अयोटा को 2 को 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, अयोटा साथ 2 अयोटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नीचे 2 माइनस अयोटा उसी तरह ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब इसमें क्या करना है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ऊपर 2 अयोटा वैसे का वैसे ही, नीचे 2 माइनस अयोटा वैसे ही। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएंगे, 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। अब इसमें स्टूडेंट हमने क्या करना है कि जब भी डिनोमिनेटर में आपको पता है अयोटा आ जाए तो उसको क्या करते होते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किस तरह करना होता है, जो नीचे वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर भी और नीचे भी। अब किस तरह करेंगे, 2 को अयोटा को 2 प्लस अयोटा के साथ, ये नीचे दोनों सेम रकम है, हमने पीछे पढ़ा था ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हमने इसमें भी यही कुलिया, इसमें यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब 2 का स्केयर अयोटा का स्केयर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अयोटा का स्केयर। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा, 2 अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा का स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाते हैं -1। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 4 अयोटा वैसे ही आ जाएगा और प्लस 2 अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएं तो क्या होती है, -1 होती है, ओवर 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 1, 4 अयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा और 5। अब स्टूडेंट इसमें क्या करना है, हमने इसमें हम सेपरेट कर देते हैं दोनों को। डिनोमिनेटर नीचे है 4 अयोटा ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब हमारा रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4
सॉरी, पहले इसके हम ना अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, हम इसको रियल को पहले रियल के पास ले आते हैं 2/5, इमेजिनरी को इमेजिनरी की पोजीशन पे ले आते हैं। यही स्टूडेंट पोजीशन होती है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई, यही होती है ना, पहले रियल होता है फिर इमेजिनरी होता है। हमने रियल किया फिर इमेजिनरी किया। अब क्या करना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एक्स हमारा इक्वल हो जाएगा -2/5 के, और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 पे। ये स्टूडेंट हमारे में एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल रही। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें कह रहा है एफ इफ़ 2x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें भी हमने रियल को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के सामने रखते हैं। हम लिखते हैं 2x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर 2 कम्प्लेक्स नंबर है, इधर 1 कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम पहले इसको हम एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इस 2x को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ 1 माइनस आयोटा, फिर ये आयोटा y को हम पूरी ब्रैकेट के साथ 1 माइनस आयोटा, सॉरी 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब क्या करेंगे, 2x को 1 के साथ करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2x, 2x को आयोटा के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x आयोटा, आयोटा y को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास आयोटा y ही रहेगा। आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, साथ y वैसे ही आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा। अब क्या करते हैं, हम इसको फिर वैसे ही लिख दे 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करते हैं, -1 वैल्यू पुट कर देते हैं y, 2x माइनस 2x आयोटा आयोटा वाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 1, 1 की वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, वाई ही रहेगा। इसको हम ऐसे ही कर देते हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब रियल को रियल पार्ट में कन कर देना, ये दोनों रियल है, इमेजिनरी के पार्ट के पास इमेजिनरी के बगैर हम इसको आयोटा के बगैर जो रकमें हम इकट्ठी कर देते हैं 2x प्लस वाई। जो हमारे पास ये अब आयोटा वाली वैल्यू है इनको हम अलग कर देते हैं, -2x आयोटा प्लस आयोटा वाई। अब फिर उसी तरह 2x प्लस वाई माइनस, अब इन दोनों में हम प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं। जब प्लस आयोटा लेंगे तो ये -2x प्लस वाई, ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 प्लस 2 आयोटा। अब देखें ये हमारा रियल पार्ट है जो आयोटा के बगैर है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ है। हम क्या करते हैं, रियल को रियल के साथ करते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, पहले हम इधर लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड के हमने रियल को रियल के सामने रखना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के सामने रख देते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसमें से रियल कौन सा 4 है, 4 को -2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर हमारे पास कौन सा इमेजिनरी पार्ट 2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला रूल पढ़ा था कि जो कोफिशेंट है वो बराबर करने हैं। अब इन दोनों में हमारे कोफिशेंट बराबर है। अब ये दोनों ऑपोजिट साइन है, जब हमारे पास ऑपोजिट साइन होते थे तो हम करते थे ऐड। ओके स्टूडेंट, जब दोनों सेम होते थे तो हम करते थे सब्ट्रैक्ट। अब हमारे पास ये दोनों ऑपोजिट है तो हम करेंगे ऐड। हम इधर लिख देते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को ऐड करने से हम करते हैं इसको, ये प्लस ये माइनस दोनों कट गए, ये कितना हो जाएगा प्लस वाई और 1 प्लस वाई 2y हो जाएगा, ये 4 और 2 6 हो जाएगा। वाई के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके हमारे पास डिवीजन में चले जाएगा। कटिंग करते हैं, 2 1 2 2 3 6, वाई हमारे पास की आ जाएगा 3,
ओके स्टूडेंट, अब इसमें क्या करना है, हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है, हम किसी भी इक्वेशन में लेके जाके उसको पुट कर देंगे। हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं 2x प्लस y की जगह हम क्या करते हैं, y की जगह हमने ये 3 पुट कर देना है इज इक्वल टू 4 2x, ये 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 निकले 1, ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो स्टूडेंट इस तरह हमने x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि इधर भी कम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कम्प्लेक्स, इधर 2 कम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल 1 कम्प्लेक्स नंबर है। हम इसको करते हैं सॉल्व, a प्लस बी अयोटा 1 प्लस सी अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। आप क्या करना है स्टूडेंट, पहले इसको 1 कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं a को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ 1 प्लस 3 अयोटा, फिर b अयोटा को पूरी ब्रैकेट के साथ 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। ओके स्टूडेंट, अब a को 1 के साथ करेंगे हमारे पास a रहेगा, a को 3 के साथ करेंगे तो 3a अयोटा हो जाएगा, b अयोटा को 1 के साथ करेंगे हमारे पास b अयोटा ही रहेगा, b b अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे 3 हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। 3 वैसे ही हमारे पास अकेला है, वो 3 वैसे ही आ जाएगा, तो हमारे पास है 3b अयोटा स्केयर। ओके स्टूडेंट, ये a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस 3b अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करते हैं, a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा, ये सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3b आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट, रियल कौन सा होता है, अयोटा के बगैर वाला a -3b, ये रियल है, प्लस अब 3a अयोटा प्लस b अयोटा। अब क्या करना है, a -3b, 3b वैसे ही आ जाएगा, प्लस इन दोनों में अयोटा कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस b। तो स्टूडेंट ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स के सामने, सॉरी अब क्या करना है, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के सामने, जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। रियल कौन सा होगा, जो योटा के बगैर वाला होगा। हम क्या करते हैं, a-3b इज इक्वल टू -8, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। हम करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड के हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कर देते हैं, a-cb इज इक्वल टू -8, उसके बाद आ जाएगा 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब हम इसमें क्या कंडीशन थी कि हमने कोफिशिएंट जो है इक्वल करने होते हैं, यहाँ a के करेंगे दोनों साइड पे, यहाँ b के करेंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, a-3b इज इक्वल टू -8, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। फिर 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 2 बन जाती है। अब कोफिशिएंट दोनों के सेम नहीं है, ये a के भी डिफरेंट और b के, हम a को सेम कर लेते हैं। हम इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 3a - 3b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -8। 3a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a हो जाएगा, 3 × 9b इज इक्वल टू -24। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की जगह हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करते हैं। अब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम हो गया, ठीक है, और साइन जो दोनों का ये प्लस है ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब भी दोनों सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3a माइनस 9b इज इक्वल टू -24। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट में करता था साइन चेंज करते हैं नीचे वाले के, ये प्लस माइनस हो गए, ये कट गए, ये प्लस और प्लस 9 है, ये 1, ये कितने हो गए 10 भी हो गए, इज इक्वल टू ये प्लस और ये हो जाएगा 24 और 11 35। ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करते हैं, दोनों 5 के टेबल पे आ रहे हैं, 2 5 जार 7 5 जार, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो स्टूडेंट हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है 7/2। अब क्या करते हैं, हम पुट करते हैं इसको इक्वेशन पुट b इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं। b की a माइनस 3b था ना, a माइनस 3b की जगह हम क्या करते हैं 7/2 कर देते हैं, इज इक्वल टू -8 a, ये 3 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा और 2 -8, ये इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 21/2। अब फ्रैक्शन में जब भी आ जाए कोई वैल्यू दरम्यान में प्लस और माइनस हो तो हम क्या करना होता है, हमने उसका एलसीएम लेना होता है। ओके स्टूडेंट, एलसीएम क्या, अब नीचे 2 कर रहा है, हम 2 नीचे रख लेते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जार 16। इसका टेबल पढ़ते हैं कि 2 आए, 2 1 जार 2 1 जार आता है, 1 को फिर वो 20 के साथ 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 21 में से 16 निकल जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 5। साइन कौन सा बड़ा है, प्लस वाला, वही रहेगा 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए का 5/2। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 जो है स्टार्ट करते हैं।